एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी से जीएमपीसीएस यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अब स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग की तैयारी जोरों पर है। एक रिपोर्ट में स्टारलिंक की कीमत और प्लान से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। चलिए इस बारे में आपको बताते हैं कि अगर स्टारलिंक भारत में लॉन्च होता है तो इसकी कितनी कीमत होने वाली है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक का स्टैंडर्ड सेटअप किट भारत में लगभग 33,000 रुपए में उपलब्ध होगा। इसमें स्टारलिंक डिश, किक स्टैंड, जनरेशन 3 राउटर, स्टारलिंक केबल, एसी केबल और पावर सप्लाई केबल शामिल होगी। यह किट खास तौर पर रेसिडेंशियल यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है और वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग जैसे रोजमर्रा के इंटरनेट उपयोग के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक के अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की मासिक कीमत 3,000 से लेकर लगभग 4,200 रुपए के बीच हो सकती है। इससे पहले $10 यानी करीब 850 रुपए प्रति माह की किफायती योजना की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि फिक्स डेटा कैप वाले सस्ते प्लान्स की संभावना जरूरी हो सकती है। स्टारलिंक ने मार्च में भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ रणनीतिक साझेदारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों के रिटेल स्टोर्स के माध्यम से स्टारलिंक की हार्डवेयर किट्स बेची जाने वाली हैं। इसके साथ ही दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में तेज और सुलभ इंटरनेट देने के लिए जियो और एयरटेल स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ सैटेलाइट नेटवर्क का लाभ भी उठा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आखिर में इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी इसका एक बड़ा फायदा है। ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है जहां केबल या मोबाइल टावर की पहुंच नहीं होती। इसके बाद इसका दूसरा फायदा है मोबिलिटी। आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं जहां सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध हो, लेकिन आपको पावर बैकअप की जरूरत होगी, यानी आपके पास हैवी पावर बैंक या फिर सोलर पावर बैकअप का होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसानों की। सबसे पहला, इसकी लेटेंसी, यानी सिग्नल को सैटेलाइट तक और वापस आने में समय लगता है, जिससे विलंब बढ़ सकता है, यानी कि आपको इंटरनेट में थोड़ी देरी हो सकती है। इसके बाद इसका दूसरा नुकसान है इसका मौसम पर प्रभाव, यानी खराब मौसम जैसे बारिश या बर्फबारी सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही होगा जब बारिश होने या मौसम खराब होने की स्थिति में आपका डीटीएच बंद हो जाता है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।